बोले अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। जो अशुद्ध मन है वो काम संकल्प में लिप्त है, उसको कहते हैं अशुद्ध मन, इम्प्योर माइंड। और प्योर माइंड किसको कहते हैं? काम विवर्जितम, जो काम से विवर्जित है, तो इसको शुद्ध मन कहते हैं। तो ऐसे ये दो प्रकार का मन कहा गया। क्या सचमुच में मन दो है? बोले मन दो नहीं है, मन एक ही है। असलियत में हम सबके अंदर एक ही मन है, परंतु होता क्या है कि मन जब विभिन्न प्रकार के विषयों में लिप्त होकर विषयों के रंग को धारण करता है, तो तब उसको अशुद्ध मन कहा जाता है। और वही मन जब विषयों से मुक्त हो जाता है, विषय भोग की इच्छा कामना से जब मन मुक्त हो जाता है, तो तब उस मन को शुद्ध मन कहते हैं, उसको शुद्ध मन कहते हैं। अब ये जो मन है, ये मन और विषयों का जो संबंध है वो मतलब इतना अनायास होता है कि कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि क्या कभी मन को विषयों से मुक्त किया जा सकता है। क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों से हम सब वासना से प्रेरित होकर कर्म करते आए हैं और अपने मन में हम विषयों को धारण कर रखे हैं। और कितने जन्मों से हम सबके अंदर ये जो विषयों के प्रति जो मन के अंदर आसक्ति, विषयों की जो कामना, तो ये कितने जन्मों से चलता आ रहा है। तो इस कारण से कभी कभी मन को विषयों से अलग होना, ये कभी कभी विश्वास नहीं होता है, ये कभी कभी जो है हमसे स्वीकार हो नहीं पाता है। लगता है कि ये जैसे कि असंभव है, परंतु उपनिषद कहती है कि जो मन में काम संकल्प दिखाई पड़ता है उस मन को अशुद्ध मन कहा जाता है, और जो मन काम संकल्प से वर्जित है, जो मन काम संकल्प से मुक्त है, तो उसको शुद्ध मन कहा जाता है। इस तरह से ये मन दो प्रकार बताया गया। तो समझना चाहिए कि मन एक ही है हम सबके अंदर, परंतु केवल जब विषयों का रंग मन लेता है तब वो मन को अशुद्ध कहा जाता है, और जब मन विषयों की कामना वासना से मुक्त रहता है तो उस मन को शुद्ध मन कहा जाता है। तो इस तरह से जो है ये मन दो प्रकार के हैं। मन और ये विषयों का जो खेल चलता है, इनका जो संबंध है, इसी विषय को लेकर एक बार जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, 4 मानस पुत्र है, सनक सनंदन आदि 4 मानस पुत्र, एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और जाके यही प्रश्न किए कि भगवान ये बताइए कि कैसे हम मन को विषयों से अलग कर सकते हैं। ये भागवत के हंस गीता से ये जो प्रसंग आता है, हंस गीता में ये विषय आता है। तो जब सनक सनंदन आदि अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछे जाकर कि बोलिए भगवान कि कैसे हम मन को विषयों से अलग कर सकते हैं, तो उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में बड़े व्यस्त थे। तो क्योंकि उनका मन लगा हुआ था सृष्टि कार्य में, इसीलिए वे मन को कैसे विषयों से अलग किया जा सकता है उस प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए। तब
ब्रह्मा जी और सनक सनंदन आदि ये सब गए भगवान विष्णु के पास, भगवान नारायण के पास। और उस समय भगवान नारायण हंस के रूप में, एक हंस के रूप में आकर इनको ज्ञान दिए। क्योंकि हंस का धर्म क्या है, जो हम लोगों ने सुना है कि क्षीर और नीर का विवेक करता है हंस। ठीक है, तो क्षीर को माने दूध को जल से हंस जो है अलग कर देता है। दूध को जल से अलग करके वो दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। तो हंस जो कि क्षीर नीर का विवेक कर सकता है, तो भगवान हंस के रूप में दिखाई पड़े। और सनक सनंदन आदि का जो प्रश्न था कि मन को कैसे विषयों से अलग किया जाए, तो उस प्रश्न के उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि जब इस तरह से मन और विषय को लेकर के द्वंद्व चलता है, तो उस समय उपाय है कि मन और विषयों से ऊपर चीज को देखें। मन और विषय से ऊपर जो तत्व है उस तत्व के बारे में विचार करें। ये दोनों से अलग हो जाएं कि मन को कैसे विषय से अलग करें, विषय को कैसे मन से अलग करें। ये प्रश्न अगर मन में चलता है, ये द्वंद्व अगर मन में चलता है, तो तब मन और विषय के खेल से ऊपर उठ करके देखना चाहिए, उससे ऊपर के तत्व को विचार करना चाहिए। जब उससे ऊपर के तत्व को विचार करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मन जो है शांत हो जाता है और विषयों से वो अलग हो जाता है। तो तब भगवान समझाए, बोले कि उससे ऊपर कौन है, ये विचार करो कि ये मन और विषय ये किसको बिलोंग करते हैं, ये किसके हैं, ये विचार करो। ठीक है, तो किसका मन है, किसका विषय है, ये विचार करना है। तो उत्तर है कि जीव का मन है। ठीक है, जीव का मन है। तो जीव का मन है और जीव के मन के अंदर विषय है। पुनः प्रश्न आता है कि जीव का मूल कौन है, कहां से जीव को प्रकाश मिलता है। तो उत्तर है कि आत्म तत्व से जीव को प्रकाश मिलता है। आत्म चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होकर जीव जो है ये मन इंद्रियां इन सबको चलाता है। तो जैसे जैसे हम एक एक कदम पीछे देखने लगते हैं, तो वैसे वैसे हमारा मन ये जो बाह्य विषय को पकड़ के रखा है, ये आदत उसकी छूट जाएगी। बाह्य विषयों को वो छोड़ने लगता है, क्योंकि विचार हमारा धीरे धीरे जो है अंतर्गामी होने लगता है। तो इस तरह से हम अपने मन को विषयों से अलग कर सकते हैं, जो कि हंस के रूप में भगवान विष्णु सनक सनंदन आदि 4 कुमारों के प्रश्नों का उत्तर दिए। तो इस तरह से जो है मन को जो है विषयों से मुक्त करने के लिए तरीका है कि मन के पीछे झांकिए। मन के पीछे कौन है, फिर उसके पीछे कौन है। ऐसे जब हम पीछे पीछे जाएंगे, तब हमारा ध्यान विषयों से हटकर अब अपने आप में होने लगता है। अपने स्वरूप में हमारा ध्यान केंद्रित होता है और इस प्रकार से मन शुद्ध होता है, इस प्रकार से मन स्थिर होता है। अब जो है
हम समझे इस बात को कि आखिर मन है क्या चीज। जब हम मन मन कहते हैं कि हमारे अंदर एक मन है, तो मन क्या चीज है? जिस तरह से मेरे आगे एक चाबी की जो है गुच्छी रखी हुई है, तो क्या उस तरह से मन एक ऑब्जेक्ट है? तो मन क्या है ये समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो पहले मन को हम समझ लें। तो मन के विषय में कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि वृत्त्यात्मकः मनः, मन जो है वृत्त्यात्मक है। माइंड इज फ्लो ऑफ थॉट्स, विचारों का, वृत्तियों का प्रवाह को मन कहते हैं। ठीक है, मन जो है वृत्तियों का प्रवाह है, एक वृत्ति नहीं, वृत्तियों का प्रवाह, फ्लो ऑफ थॉट्स। निरंतर वृत्तियों का जो प्रवाह चलता है, और वो भी बोथ साइड से, कभी संकल्प कभी विकल्प, कभी हाँ वृत्ति कभी ना वृत्ति, कभी विधेयात्मक वृत्ति कभी निषेधात्मक वृत्ति, कभी धर्म की वृत्ति कभी अधर्म की वृत्ति, कभी पाप वृत्ति कभी पुण्य वृत्ति। तो इस तरह से जो वृत्तियों का प्रवाह चलता है, वो जो वृत्तियों के प्रवाह को ही मन कहा जाता है। ठीक है, उसी को मन कहा जाता है। तो जब हमारे मन के अंदर पवित्र वृत्तियां चलती है, मन के अंदर जब शुद्ध वृत्तियां चलती है, तो हम मन को शुद्ध कहते हैं, पवित्र मन कहते हैं। मन के अंदर जब अशुद्ध वृत्तियां चलती है, तब हम मन को अशुद्ध या अपवित्र मन कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध वृत्तियां मन को पवित्र बनाती है, शुद्ध बनाती है, और अशुद्ध वृत्तियां मन को अशुद्ध बनाती है। क्योंकि मन के मतलब क्या है? मन का मतलब होता है कि वृत्तियों का प्रवाह। वृत्ति ना होना, कंप्लीटली थॉट्स ना होना, मतलब एब्सेंस ऑफ माइंड। देयर इज नो माइंड देन। मन है का अर्थ है कोई ना कोई वृत्ति है, चाहे वो शुद्ध वृत्ति है या अशुद्ध वृत्ति है। जब तक वृत्ति रहती है, जब तक वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, तब तक मन है। वृत्तियों का प्रवाह नहीं तो मन नहीं। जब अच्छी पवित्र वृत्तियों का प्रवाह चलता है, जिस तरह, जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमको मंदिर जाना है, हाँ, तो मंदिर जाना है, भगवान जी की पूजा करनी है, तो उसकी तैयारी हम करते हैं, और मन में हम भगवान को ध्यान करते हैं कि मंदिर में कितना सुंदर भगवान का रूप है, वो देखने को मिलेगा, और वहां पर हमको भजन कीर्तन करना है। तो ये मन में ये इस तरह की वृत्तियों के द्वारा मन के अंदर एक आनंद उल्लास अनुभव होता है। तो ये शुद्ध वृत्तियों के कारण मन के अंदर आनंद उल्लास अनुभव होता है। तो ऐसी वृत्तियों का प्रवाह जो चलता है, जब सात्विक वृत्तियों का प्रवाह चलता है, तो मन को शुद्ध मन कहा जाता है। और जब मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, अनीति, झूठ, लूट, ऐसी जब वृत्तियां चलती है, तो मन को अशुद्ध या अपवित्र हम कहते हैं। ऐसी वृत्तियां मन को
अपवित्र बनाती है। परंतु वृत्तियां जब तक है तब तक मन जीवित है। अगर किसी भी प्रकार की वृत्ति नहीं तो मन नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा, उपनिषद क्या कहती है? उपनिषद कहती है अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। हाँ? तो अशुद्धम काम संकल्पम, मन के अंदर जब काम संकल्प, काम मतलब क्या है वो समझने की भी बात है। हाँ? वेदांत में जो काम शब्द आता है ना उसका बड़ा विस्तृत अर्थ होता है। ठीक है, वेदांत में काम शब्द को संकीर्ण अर्थ में नहीं लेना चाहिए। काम शब्द का अर्थ होता है कोई भी विषय को भोगने की इच्छा। ठीक है, जब विषय को भोगने की इच्छा हमारे मन में प्रबल होती है तो उसको कहते हैं हम काम। ठीक है, और काम के पहले होता है संकल्प। संकल्प क्या है ना? संकल्प होता है कि कोई भी विषय को जब हम श्रेय बुद्धि, महत्व बुद्धि से देखते हैं तो उसको कहते हैं संकल्प। एक विषय है, हम जा रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं और वहां हम देखते हैं कि दुकानों में तरह तरह की चीजें सब रखी हुई है। ठीक है, हम देख रहे हैं और आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, कई एक दुकान में कई चीजें रखी हुई है। तो ये क्या हुआ? ये केवल जो है हमारी इंद्रियां केवल मात्र विषयों को देखी, विषयों को पहचानी, परंतु मन के अंदर विषयों के प्रति कोई भी प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं हुई, कोई भी प्रकार की कल्पना मन के अंदर उत्पन्न नहीं हुई। परंतु ऐसे ही बाजार में जाते जाते कोई दुकान में कोई चीज को हम देखते हैं, एक मान लीजिए साड़ी टंगी हुई है और हम जाते जाते देखे, साड़ी को देखकर मन में सोचने लगे बढ़िया साड़ी है, साड़ी का रंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है ये साड़ी। तो ये जो एक मन के अंदर कल्पना उत्पन्न हुई कि साड़ी बहुत सुंदर है, हाँ, और जाते जाते देख लेते हैं जो प्राइस टैग उसमें झूल रहा है, देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दाम नहीं है, तो साड़ी का दाम बहुत अधिक नहीं और साड़ी का रंग बड़ा सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया प्रिंट उस पर है। ये जो हमने मन में महत्व बुद्धि, मन के अंदर जो विषय के प्रति महत्व भाव दिए, ये हुआ पहला संकल्प। ये हुआ पहला संकल्प। विषय में जब हम महत्व बुद्धि या श्रेय बुद्धि, वो मेरे लिए जो है बहुत श्रेयस्कर है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, वो विषय मुझे चाहिए, वो विषय जो है वो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। ठीक है, तो जब हम विषय की प्रशंसा किए, विषय की प्रशंसा की मन में, और विषय को जब महत्व देते हैं तो इसको कहते हैं संकल्प। ठीक है, संकल्प। और संकल्प से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जिन विषयों को हम महत्व दिए हैं, बाद में हमारा मन चुप नहीं होता है, तो मन के अंदर तब जो है बार बार उसी विषय का ध्यान होता है और तब मन विचार करता है कि उस विषय को लाना चाहिए, उस विषय को मुझे भोग करना चाहिए। तो जब हम
मन के अंदर पक्का कर लेते हैं कि विषय को भोगना है, तो इसको कहते हैं काम। तो पहले हुआ संकल्प और नेक्स्ट हुआ काम। पहले संकल्प होता है, फिर बाद में काम होता है। ये बात महाभारत में एक बड़ी सुंदर रोचक कथा आती है और उस कथा में स्पष्ट होती है। महाभारत में एक जो है वो प्रसंग आता है, उसको मंकी गीता कहते हैं। मंकी मतलब ये जो मंकी इंग्लिश में कहते हैं वो नहीं, मंकी नाम के एक ऋषि थे। ऋषि का नाम था मंकी। तो मंकी ऋषि अपने जो है जंगल में उनका आश्रम था और आराम से वे अपने आश्रम में रह रहे थे, अकेले अपनी साधना करते हुए वे अपने समय बिता रहे थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि मेरे आश्रम के सामने बहुत जो है खेत है, बहुत खाली जगह है, तो मैं अगर उसमें खेती करूं तो कितना बढ़िया होगा। ठीक है, तो मुझे दूर जाना नहीं पड़ेगा, तो यहीं पर मैं खेती करूं तो मुझे अनाज मिल जाएगा और मेरे लिए वो बहुत अच्छा होगा। ये सोचकर मंकी ऋषि जो है उसके बाद लेके आए, 2 बछड़ों को लेके आए पालने के लिए, कि बैल चाहिए ना हल जोतने के लिए। तो इसलिए 2 बछड़ों को कहीं से वे लेके आए और 2 बछड़ों को बोले इनको मैं पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, फिर ये बैल हो जाएंगे तो तब इनके द्वारा जो है हम हल जोत पाएंगे। ठीक है, तो जब 2 बछड़ों को पास में रखे तो उनको घास खिलाना है, उनकी देखभाल की जरूरत है। तो मंकी ऋषि जंगल में जाते थे, उन बछड़ों के लिए घास लेके आते थे, उनकी देखभाल के लिए जो जो चाहिए वो व्यवस्था वो करते थे। एक दिन की बात है, मंकी ऋषि गए हुए जंगल में अपने सारे जो है ना यज्ञ की सामग्री जुगाड़ करने, फिर बछड़ों के लिए घास लेने के लिए जब गए हुए हैं, और क्या किए कि ये बछड़े दोनों ज्यादा दूर ना जाए, इसीलिए इन्होंने एक रस्सी के 2 जो है किनारे में उन्होंने दोनों को बांध दिए। ठीक है, 2 एंड में 2 बछड़ों को बांध दिए और बांध करके बोले कि इस तरह से क्या होगा ना, ये लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे और मैं जंगल से तब तक आ जाऊंगा। मंकी ऋषि जंगल से अपने सारे सामान संग्रह करके जब लौट रहे हैं आश्रम में, तो उनको एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। और वह दृश्य क्या था? उन्होंने देखा कि कहीं से एक जंगली ऊंट वो आश्रम के पास आ गया है और वो ऊंट जो है जब घास खा के अपना सिर उठाया है, तो उसी के सिर में जो है ये जो 2 बछड़े बंधे हुए थे जो रस्सी में, वो रस्सी फंस गई और ऊंट चलता जा रहा है और ये 2 बछड़े रस्सी के 2 साइड में बंधे हुए घसीटते चले जा रहे। इस दृश्य को देख करके मंकी ऋषि का मन बड़ा व्यथित हो गया। ठीक है, जल्दी से दौड़कर आके वो बछड़ों को उन्होंने जो है रस्सी से खोले, परंतु उस घटना ने मंकी ऋषि के मन को ऐसे हिला दिया कि मंकी ऋषि विचार करने लगे, बोले अरे पहले मैं अकेला था, कितने शांति से मैं जी रहा था, और आज ये जो एक दुर्घटना होने वाली थी, तो मेरे कारण ये होता, ये 2 बछड़े आज पता नहीं मर जाते तो क्या होता, तो क्यों आखिर मैं ये 2 बछड़ों के चक्कर में आया।
वे विचार करने लगे तो उनको समझ में आया, उनको ज्ञान मन में हुआ, और उसी से उन्होंने जो अपने भाव को व्यक्त किए हैं उसको कहते हैं मंकी गीता। जो उन्होंने अपने भाव का उद्गार प्रकट किए हैं उसको कहते हैं मंकी गीता। और उसमें उन्होंने कहा कि काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते न त्वं संकल्पयिष्यामि तेन में न भविष्यसि। बोलते हैं कि काम जानामि ते मूलम, हे काम जानामि ते मूलम, मैं अब जान गया हूं तुम्हारा मूल को। I have understood, I have found out your root. O काम, I have found out your root. So what is your root? तो बोलते हैं संकल्पात किल जायते, संकल्प से ही तू जन्म लेता है। अरे काम, मैं तुम्हारे मूल को पहचान लिया हूं, और तुम पैदा होते हो कहां से? न संकल्प से। सो न त्वं संकल्पयिष्यामि, अब मैं तुम्हारा संकल्प नहीं करूंगा, जिससे कि तेन में न भविष्यसि, जिससे कि मेरे मन में कभी काम उत्पन्न होगा ही नहीं। तो मैं संकल्प नहीं करूंगा तो मेरे मन में काम उत्पन्न होगा ही नहीं। सो संकल्प से ही काम की उत्पत्ति होती है। तो संकल्प क्या है? उनके मन में संकल्प कहां से हुआ? जब वे विचार किए तो पता चला कि सामने जो खाली जमीन थी, जिसको देखकर उनके मन में सबसे पहले जो श्रेय बुद्धि, महत्व बुद्धि उत्पन्न हुई कि यहाँ खेती करने से अच्छा होगा। ठीक है, ये खेत के लायक जमीन है। ये जो भावना उनके मन में उत्पन्न हुई, और यही कारण बना क्या? ना बछड़ों को पालना, फिर जो है मैं बछड़ों को पालूंगा, मैं खेती करूंगा और उससे मैं अनाज उपजाऊंगा। ये जो है ना काम, इसको कहते हैं। ठीक है, भोग करना, भोग करने की इच्छा प्रबल हो जाना, इसको काम कहते हैं। सो संकल्प से काम। तो यहां पर उपनिषद कहती है अशुद्धम काम संकल्पम। अशुद्ध मन किसको कहते हैं? न जो मन में काम और संकल्प उत्पन्न होता है। तो संकल्प स्थिति से मन में इम्प्योरिटी घुसती है, आप सोच लीजिए। ठीक है, सो संकल्प नहीं रहेगा तो काम भी नहीं होगा, और काम नहीं होगा तो मन जो है वो केवल अपने जो ओन सोर्स में वो समा हुआ रहेगा, बस समाहित चित्त। तो अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। शुद्ध मन किसको कहते हैं? ना काम विवर्जित। तो जो ये काम संकल्प विवर्जित मन है, ठीक है, मन में विषयों का ज्ञान होता है, क्योंकि इंद्रियां जब विषयों को ग्रहण करती है, करके मन में डालती है, तो मन कहता हाँ ये घड़ा है, हाँ ये फल है। तो मन में विषयों का ज्ञान होता है, परंतु केवल वहीं तक रहे बात तो मन शुद्ध रहता है। जैसे ही मन के अंदर विषयों के प्रति महत्व बुद्धि उत्पन्न होती है, तो बस उसके बाद तो शुरू हो जाता है फिर कामना, फिर कर्म, फिर चलता रहता है। तो इसलिए यहाँ पर श्रुति कहती है कि ये जो है ना मन की दो
मन के दो भाव है, शुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव है। अब इसके बाद मन के विषय में आगे उपनिषद कहती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तो यहाँ पर श्रुति कहती है, उपनिषद कहती है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बोले कि आप मन के ऊपर तुरंत एकदम चर्चा क्यों की? तो बोलते इसीलिए कि मन ही मनुष्य का बंधन या मुक्ति का कारण है। ये मन ही बंधन का कारण, मन ही मुक्ति का कारण। तो कौन सा मन बंधन की ओर ले जाता है और कौन सा मन मुक्ति की ओर ले जाता है? तो कह रहे हैं बंधाय विषयासक्तम, जो विषयों में आसक्त है जो मन, वो बंधाय माने बंधन की ओर ले जाता है। वो बंधन के लिए जो है वो मन कारण बनता है। और मुक्तम निर्विषयम स्मृतम, निर्विषयम जो मन निर्विषय है, विषयों से मुक्त है, वो जो है मुक्त मन कहा जाता है। मन में विषय नहीं तो मुक्त है, मन विषयों से मुक्त है। तो ये जो है ना, ये मन जो विषयों से मुक्त है, ये हमारी मुक्ति का, मोक्ष का कारण है। तो इस तरह से जो है मन कारण है। अब आप विचार करो अपने दैनंदिन जीवन में जो आपकी अनुभूति होती है, आप स्वयं देख लो ना। हम जब दुनिया को देखते हैं, यद्यपि हमको संसार बाहर नजर आता है, ठीक है, परंतु मुझे ये बताइए कि संसार सचमुच में बाहर है कि अंदर है? जो बाहर संसार दिख रहा है वो संसार हमारे दुख का कारण नहीं है। वो संसार हमको तकलीफ नहीं देती है। हमको जो संसार तकलीफ देती है वो है कि हमारे मन में जो संसार बैठा हुआ है, ठीक है, जो संसार हमारे मन में बैठा हुआ है वो संसार हमारा दुख का कारण है, ठीक है? तो इसीलिए राजकुमारी जी का ये को म्यूट करिए, तो ऑन हो गया है उनका। हाँ, तो इसीलिए बंधन और मुक्ति ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो संसार बाहर है वो संसार हमारे बंधन का कारण नहीं है, बल्कि जो संसार हमारे मन के अंदर है वही हमारे लिए बंधन का कारण बनता है। इसका मतलब है कि हमारा मन ही संसार का कारण है, हमारे संसार का कारण है। जो हमारा संसार है वो हमारे मन में है ना। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। और हर व्यक्ति की दुनिया अलग है, हर व्यक्ति का संसार अलग है। प्रत्येक व्यक्ति का उसके मन के अनुसार उसका संसार होता है। एक ही घटना को
अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से एक ही घटना से निष्कर्ष निकालते हैं। घटना तो एक है, परंतु अलग अलग लोग उसको अलग अलग प्रकार से देखते हैं और उसका अलग वे लोग जो है निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्यों? क्योंकि सबका मन भिन्न प्रकार का है। तो इसलिए हमारा संसार वो हमारे मन में है। मन ही संसार को पकड़ के रखा है। और आप देखो, जब हम सो जाते हैं नींद में, गहरी नींद में जब हम चले जाते हैं सुषुप्ति में, तो उस समय क्योंकि हमारा मन सो जाता है, तो इसीलिए हमारा संसार खत्म। तो क्या उस समय बाहरी दुनिया खत्म हो जाती है? नहीं, बाहरी दुनिया तो ज्यों का त्यों रहती है। परंतु जब हम सो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन सो जाता है, तो इसलिए हमारा संसार खत्म हो जाता है। और फिर जब हम उठते हैं, जागृत होते हैं, तो हमारा मन जाग उठता है, तो फिर हमारा संसार जग जाता है। तो इसलिए मन में हमारा संसार बैठा हुआ है। तो ये जो है ना, इसलिए कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो अपने मन में हम जिस तरह के विषयों को धारण कर रखे हैं, हम अगर मन में गंदी वृत्तियों को धारण कर रखेंगे, तो हमारा मन जो है दुखी रहेगा, हमारा मन अशांत रहेगा, और वही हमारे लिए बंधन बनता है। और अगर हम अपने मन में शुद्ध वृत्तियां धारण कर रखे हैं, तो फिर हमारा मन शांत रहेगा और मन जो है आनंद में रमता रहेगा। तो वो मन मुक्ति का कारण बनता है, वही मन हमको मोक्ष की ओर ले जाता है। बंधन और मुक्ति ये समझना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, बंधन किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं, क्या है बंधन, क्या है मुक्ति? असलियत में जो वृत्तियां हैं, हम कह रहे हैं कि वृत्तियां हमको बांधती है, नहीं, वृत्तियां बांधती नहीं है। हमारे मन में जो वृत्तियां चल रही है, वो वृत्तियां अपने आप से कुछ नहीं कर सकती है। उन वृत्तियों के साथ जब मेरापन होता है कि ये मेरी वृत्तियां हैं, ये मेरे विचार हैं, तो उसके साथ जब मेरापन हो जाता है, तब जाकर के वे वृत्तियां हमको बांधती हैं। और जब वृत्तियों के साथ हमारा मेरापन समाप्त हो जाता है, जो ही मेरापन समाप्त हो जाता है वृत्तियों के साथ, तब वृत्तियां ज्यादा देर टिकती ही नहीं। हम वृत्तियों के साथ जो है जुड़े हुए हैं, हम वृत्तियों को पकड़ के रखें। तो मेरापन के कारण ही वे वृत्तियां हमारे मन के अंदर रहकर हमको विक्षिप्त करती है। जैसे ही वृत्तियों के साथ मेरापन खत्म हो जाता है, तो धीरे धीरे वृत्तियां भी डिसअपियर हो जाती है। जो वृत्ति को आप जो है दाना पानी नहीं देंगे, मेरापन रख के दाना पानी नहीं देंगे, तो वो वृत्ति ज्यादा देर टिकेगी ही नहीं, वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मन के अंदर ये जो विषयों की वृत्ति के साथ मेरापन है, उस मेरापन को समाप्त करना होगा।
और कैसे हम मेरापन को समाप्त करेंगे? मेरापन को समाप्त करने के लिए जो तरीका है वो है कि केवल साक्षी बनिए। क्योंकि प्रारंभ में तो हम विषयों की वृत्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए चुपचाप जो मन में वृत्तियां चल रही है केवल उसकी साक्षी बनिए और उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, केवल साक्षी बनिए। और ये साक्षी भाव से धीरे धीरे जब हम वृत्ति के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, जब वृत्ति को हम ओन नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगी ना, वृत्तियां धीरे 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 कम होने लगती है। चुपचाप केवल वृत्तियों के आवागमन को चुपचाप साक्षी बन के देखते रहिए। उसको अच्छा या बुरा नहीं कहना है, उसके अंदर क्या विषय है, उस वृत्ति का विषय क्या है, उस विषय में लिप्त नहीं होना है, बस केवल साक्षी बन के देखते रहना है कि वृत्तियां आ रही जा रही, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। तो जब साक्षी भाव आता है तब अपने आप ही ये वृत्तियां जो है ये धीरे 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 धीरे, जो शुरुआत में एक भयंकर तीव्र गति से जो मन के अंदर वृत्तियों का प्रवाह चलता है, वो धीरे 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 सेटल डाउन होता है। वृत्तियां जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और वृत्तियां जब कम होती है तो एक समय आता है जब हम विषय वृत्ति के बिना शांत बैठ पाते हैं। तो जब विषय वृत्ति समाप्त हो जाती है, मन के अंदर जब कोई भी विषय की वृत्ति नहीं रहती है, तो मन ही नहीं रहता है। क्योंकि वृत्तियां रहेगी तो मन रहेगा, वृत्तियां नहीं रहेगी तो मन नहीं है। तो उस समय मैं वृत्तियों का साक्षी नहीं हूं, बल्कि केवल मैं मात्र ही रह जाता है। तो इसलिए बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। तो जो विषय में आसक्त जो मन है वो बंधन का कारण है। रमण महर्षि जी उनके ग्रंथ सद्दर्शन में उन्होंने लिखा कि मनोमयम तद भुवनम समस्तम। मनोमयम तद भुवनम समस्तम, ये समग्र संसार क्या है ना, मनोमय है। केवल जैसा हमारा मन है हम वैसे ही संसार को देखते हैं। सब कुछ मन का खेल है। हम उन्हीं विषयों में लिप्त होते हैं जिसको हमारा मन चाहता है। हमारा मन जिसको नहीं चाहता है हम वो विषय को त्याग देते हैं। तो इसलिए असलियत में ये जो संसार को अनुभव हम करते हैं वो केवल हमारे मन के कारण। संसार मनोमय ही है और वही संसार जिसको हमारा मन ग्रहण किया है उसी को जो है वो बार बार याद दिलाता रहता है। इसलिए मन को शुद्ध करना चाहिए, मन को शिक्षित करना है, मन को सुसंस्कृत करना है कि किन विषयों को मन ग्रहण करें। मन के अंदर अगर राग द्वेष छल कपट ये सब वृत्तियां रहेगी तो तब मन विक्षिप्त रहेगा और विक्षिप्त चित्त कभी भी कोई भी व्यक्ति को शांति नहीं दे सकता है।
वो मनुष्य जिसका चित्त विक्षिप्त है वो कभी सुखी नहीं रहेगा, वो हमेशा तड़पता रहेगा। भगवान गीता में कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम, जिसका मन शांत नहीं है उसको कहां सुख मिलेगा, नहीं सुख मिलेगा। तो शांत मन ही व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। तो जितनी जितनी सात्विक वृत्ति हमारे मन में एंटर करती है उतना उतना मन शांत होता जाता है, उतना उतना मन की चंचलता कम होती है। तो पहले तो राजसिक तामसिक वृत्तियों को त्याग करके सात्विक वृत्तियों को धारण करना, फिर सात्विक वृत्तियों को त्याग करके केवल सत्य परमात्मा में रमना, यही लक्ष्य है। तो यहाँ पर इसलिए गुरु कहते हैं कि बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। उपनिषद कहती है कि जो विषय में आसक्त मन है वही बंधन का कारण है, और मुक्तम निर्विषयम स्मृतम, और जो मन निर्विषय है वो मुक्ति का कारण है। अष्टावक्र ऋषि अष्टावक्र गीता में कहते हैं, जनक जी को ज्ञान देते हुए अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि मुक्तिम इच्छसि चेत यदि विषयान विषवत त्यजेत। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यजेत। हे तात, जनक जी, अगर आपको मुक्ति चाहिए, मुक्तिम इच्छसि चेत, अगर आपको मुक्ति चाहिए तो विषयान विषवत त्यजेत, विषयों को विष के समान त्याग करना चाहिए, विषयों को विष के समान मानकर त्याग देना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो लोग सिंसियर सीकर्स होते हैं, जो बहुत तत्पर होकर आध्यात्मिक मार्ग में गति करते हैं, उन लोगों के लिए कहा जाता है कि विषयों को विष के समान मानकर त्याग देना चाहिए। विषयों को धारण करके रखेंगे तो मन कभी शांत होगा ही नहीं, क्योंकि एक विषय के विचार सैकड़ों विचारों को उत्पन्न करता है। तो इसलिए विषयों को विषतुल्य मानकर त्याग देना चाहिए। तो ये जो है ना, यहाँ पर भगवान, यहाँ पर उपनिषद कहती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मैं बताऊं, मनुष्य शब्द के निरुक्त में जो व्युत्पत्ति दी गई है, ठीक है, निरुक्त किसको कहते हैं? निरुक्त वेदांग है, वेद का एक अंग है। जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्दों का जो अर्थ दिए गए हैं, जहां पर वैदिक शब्दों के अर्थ, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति दी गई है, उसको निरुक्त कहते हैं। ठीक है, निरुक्त जो है वेदांग है, वेद का एक अंग है। तो मनुष्य शब्द की जो व्युत्पत्ति निरुक्त में दी गई है, आप सुन के आश्चर्य में पड़िएगा, उसमें व्युत्पत्ति है कि मनसा सिदीति इति, मनुष्य मनसा सिदीति। ठीक है, मनसा सिदीति मतलब क्या है? बोलते हैं कि मन के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, सिदीति, सिदीति मतलब जो मन के द्वारा सब कुछ को सी देता है, माने सिलाई कर देता है, वो है मनुष्य।
जो मन के द्वारा सब कुछ को सी देता है, माने जोड़ देता है। कोई वस्तु अमेरिका में है, कोई वस्तु यहाँ पर मेरे घर पर है, हम इस वस्तु के साथ उस वस्तु को जोड़ देते हैं। हम यहाँ की घटना के साथ उस घटना को जोड़ देते हैं। किससे? कौन जोड़ देता है? मन। तो इसलिए मन सब वस्तुओं को सी देता है। हाँ? तो इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। सोचिए, भगवान हमको कितना प्रभावशाली मन दिए, जो पूरी दुनिया को जो है बांध देता है, पूरी दुनिया को सी करके जोड़ करके जो है एक कर देता है। तो इसलिए उस मन को, इतना प्रभावशाली जो मन है, उस मन को कैसा विषय हम देंगे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमको विवेकी बनना पड़ेगा कि हम ऐसे विषयों को मन को प्रदान करें कि जो आगे चल के हमारी प्रगति में सहायक हो, न कि पतन का कारण बने। तो बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। अब इसके बाद जो है उपनिषद कहती है कि क्योंकि मन का निर्विषय होना मुक्ति है, तो इसीलिए प्रत्येक मुमुक्षु के लिए मन को निर्विषय करना उसका पहला कर्तव्य है, उसका धर्म है। वो तीसरा मंत्र में उपनिषद कहती है, यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। यतो निर्विषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुक्षुणा। तो कहते यतः, क्योंकि अस्य मनसः निर्विषयस्य मुक्ति ही इष्यते, क्योंकि इस मन का निर्विषय होना मुक्ति ही इष्यते। ये मुक्ति कहलाती है, या मन का निर्विषय होना मुक्ति की ओर ले जाता है। अतः इसीलिए मनः नित्यम निर्विषयम कार्यम मुमुक्षुणा, इसलिए मुमुक्षुणा मनः नित्यम निर्विषयम कार्यम, मुमुक्षु के द्वारा मन को नित्य निर्विषय करना ये कार्यम, कार्यम माने कर्तव्य है। मुमुक्षु के द्वारा ये जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत जो है इम्पोर्टेंट उसकी ड्यूटी बनती। किसके? ना मुमुक्षु के लिए मन को निर्विषय करना, क्योंकि निर्विषय होने से ही मन जो है तभी मुक्ति की ओर साधक बढ़ पाता है। तो इसलिए मन को निर्विषय करना साधक का कार्य है, साधक का कर्तव्य है। तो अब इसके ऊपर हम लोग जो है कल फिर विचार करेंगे। तो आज तो समय हो गया है, तो फिर हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
भी हो मुझसे तो बेटा है तो लोग सुनना चालू हो पीछे से थोड़ा आराम लग रहा है नींबू क्यों नहीं लगा पिए थे घर पे हाँ इलेक्ट्रॉन इतना सेक्सी क्रिएट तुम दिखा रही हो शिखा हम सेड्यूस हो जा रहे हैं देख रही हो ये तो हम सेड्यूस हो जाएंगे देख के बच्चा लोग का पता नहीं बनाई है तुम लोग को भी हम लोग को भी मेहनत करना होगा मेरा तो कंप्लीट नहीं है भाई पता नहीं क्या है फोटो दिखाओ ना शादी वाले भाई वो सूट जितना फोटो में अच्छा लग रहा था उससे ज्यादा मुझे इतना सामने से अच्छा लग रहा था ना कलर तो उसमें टैग था ब्रांड है कि ये देखो कैसे सब आप पूछ रही हो पैडेड कपड़ा तो नहीं पहनते हम तो पहनते हैं पता नहीं अगर कभी पैडेड कपड़ा नहीं पहनते इसलिए हमको उसका पैड उतना कोई खास लगा नहीं वो बहुत बहुत ही एक और भी लगाते हैं तब नहीं यार हां पैडेड कपड़ा नहीं ना ये बहुत बड़ा ये है कंफ्यूजन और मिथ बोले क्योंकि हम नहीं पहनते हैं ना इसलिए पता नहीं हमको बहुत फॉर्म रहता है एंड वो मेंटेन रहता है बहुत अच्छा पर अच्छी का मेरा मानना है कितना भी लोग वो जो रहता है एक्चुअली मेक्स योर बॉडी लुक गुड मतलब बहुत सैगी नहीं बनता ट्राई करेंगे इसका क्योंकि जो तो नॉर्मल कॉटन वाला बनता है वो क्या है वो तो नॉर्मली क्लोज वाला फिर है क्या है इसका फॉर्म उसमें कैसा हमेशा ठीक है सर अभी वहाँ का मत खा ज़्यादा बाहर खाने में तो बहुत खराब क्यों खाए बाहर का नहीं खाए थे वो हम जान गए वहाँ घर का तो लड्डू ज़्यादा खा ली क्या अरे खाजा खाजा बहुत खा लिए थे वही ये मेरा नया ईयरफोन देखो ऑयली खाजा खाजा सेम में मजाया है बस तेरा वाला महंगा है शिखा तेरा वाला एक हम लोग के लिए नहीं लाएंगे मैम बीमार हो गए थे मैं पैक नहीं किए ये जब सड़ जाएगा तब लाओगे अरे यार फ्रिज में रखा हुआ है तो क्या उसमें खाजा खाजा लगता है वो तो ऐसे ही मेरा ये बालूशाही है खाजा खाजा नहीं है बालूशाही है चलो गला है ला देंगे थोड़ा रेस्ट फिर तुम्हारे पास तो खाओगे नुकसान करेगा यस पेपर चेक हां नीचे जाएंगे कॉपी चेक नीचे जाएंगे आते कितने है और सबको दिखाने में कितना काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के इसलिए ईयरफोन खरीदे हैं कान घूसेंगे और पेपर चेक करेंगे शिखा से इंस्पिरेशन लिए है एग्जाम कब हुआ था 12 को हुआ था 12 का तो क्या मार्च तक मिलता है मार्च में कौन बच्चा आएगा आएगा ना हमारा बच्चा 2 तारीख का एग्जाम देगा ताकि वो मंथली कवर हो गया सैटरडे ठीक ऐसे ही है बच्चों से बिना एक दिन भी पढ़ाए she's right वाइस प्रिंसिपल सर आए बोलते हैं वो मैसेज की थी देखे नहीं थे हम हाँ सर अभी ठीक है हाँ तो ठीक ही है बैठ के करो हाँ सर बैठ के कर किसी एक व्यक्ति सर आया बैठने मिल गया किस वक्त पे लगा कुछ बोले नहीं हम ना वो क्लास खत्म भी हो गया क्लास खत्म हो गया हाँ भी हो गया हाँ लेकिन हम डिसमिस नहीं किए थे ना अब इसको हमको पूरा